नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे विजय सिन्हा, कई सवालों को लेकर बिहार सरकार को घेरा। अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कई सवालों को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। एक तरफ विजय सिन्हा ने जहां नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता के लिए की जा रही यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता की बात कहकर तमाम भ्रष्टाचारियों को एक जगह जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व में ही घोषणा की गई है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाया जाएगा और अवैध तरीके से कमाई की गई अकुत संपत्ति को छिपाने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल नियमावली में संशोधन पर बात करते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उसके द्वारा गलती हुई है तो सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षक नियमावली में संशोधन पर बात करते हुए कहा कि आज चाचा भतीजे की सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है और पूर्व की तरह यह सरकार बिहार को जंगलराज में धकेलने की कोशिश कर रही है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो रही है और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करने को विवश है। जो दौरा कर रहे हैं कोई देश बनाने के लिए नहीं, ये अपने परिवार और अपने परिवार की अकूत संपत्ति जो कमाए हैं भ्रष्टाचार से, जेल जाने से बचने के लिए, अपने संपत्ति बचाने के लिए तमाम भ्रष्टाचारियों की जामात को एक जगह संगठित कर रहे हैं ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लाल किला से घोषणा है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, हम उससे बच सकें। लेकिन देश की जनता हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एकजुट होकर के ईमानदार लोगों के साथ खड़ी रही है। वहीं जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफ जहां विकास कार्यों को अवरुद्ध किया जा रहा है तो वहीं छात्रों एवं शिक्षकों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और छात्र पढ़ाई के लिए इधर उधर जाने को विवश है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने शराबबंदी नीति पर शुरू में ही सवाल खड़े किए थे और आज सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून अवैध कमाई का जरिया बनता जा रहा है। और देखा जाए तो गोपालगंज हो या समस्तीपुर या फिर चाहे बेगूसराय, सरकार में सम्मिलित लोग ही शराबबंदी कानून को विफल करने की कोशिश में लगे हुए हैं एवं अवैध तरीके से शराब का निर्माण, भंडारण तथा बिक्री कर रहे हैं। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, सरकार कोई नीति बनाती है तो आपको जानकारी हो कि जिस समय नीति बनी थी सदन के अंदर मैं ही डिबेट कर रहा था और मैंने ही विपक्ष में बैठे थे, हमने प्रश्न उठाया था कि मुख्यमंत्री जी आपकी नीति अव्यवहारिक है और सफल होगा, क्योंकि जो आपके संग बैठे हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। हम करनी और कथनी जब एक नहीं रखेंगे तो शराब की नीति सफल कैसे होगी। हम एक तरफ पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, दूसरे तरफ शराब बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को गोपालगंज में उम्मीदवार बनाते हैं, शराब पीने वाले को हम कुर्नी में उम्मीदवार बनाते हैं और जदयू के बड़े लीडर आपके बगल के जिला समस्तीपुर में शराब के सप्लाई करते हो। तो जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह के खेल करके अकुत संपत्ति के मालिक बनेंगे, अपने दल को चलाने के लिए पैरेलल अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो 4 लाख लोगों को जेल भेजना, दलित, शोषित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका के लोगों को, और उस पर जुल्म ढाना, 7 लाख लोगों को कानून के दायरे में लाकर उस पर अत्याचार करना, दोहन शोषण करना, ये उचित है क्या? इसलिए सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब पूर्ण शराबबंदी है तो शराब कैसे बिक रहा है, शहर में शराब कैसे आ रहा है और आपके पदाधिकारी किसको पकड़ रहा है। जो लोग मंथली बांध दिया, सेटिंग गेटिंग कर लिया, उसकी गाड़ी नहीं पकड़ाती है, वो लोग माफिया नहीं पकड़ाते हैं। जिनका माल देने में आगे पीछे हुआ या कमी हुई उसी का व्यवस्था पकड़ाता है। आपके बेगूसराय के अंदर भी जो गोली चला कई किलोमीटर तक शराब की गाड़ी को निकालने के लिए, आज तक उसका रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री जी जातीय चश्मा से आपने उसको देखने का काम शुरू किया था, क्यों नहीं वो रिपोर्ट आई आज तक? और ये खेल सत्ता में बैठे लोग खेल रहे हैं, इसलिए सत्ता में जिम्मेवारी है इनकी। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी की बात ही नहीं, पूर्ण नशाबंदी की बात करेंगे। आज स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे व्हाइट जहर पहुंच रहा है। जो खेल पंजाब में हो रहा था, आज व्हाइट जहर पूरे बिहार के स्कूल कॉलेज और नौजवानों को बर्बाद कर रहा है।
और एक बड़े आज उस पर क्यों नहीं बयान आता है, प्रशासन की उस पर क्यों नहीं नजर है, जो बिहार को उड़ता पंजाब बनाने के लिए लगा हुआ है। तो सरकार की जिम्मेवारी है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।